हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन में एक और एक्सरसाइज 5.6। हम लोग डिफरेंशिएशन का बेसिक पढ़ चुके हैं। बेसिक का 2-3 वीडियो अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। क्योंकि आप डायरेक्ट 5.6 5.5 ये सब पढ़िएगा तो आपको डिफरेंशिएशन उतना समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको बेसिक जानना जरूरी है। बेसिक और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद रखिए, याद कर लीजिए, और 5.2 5.3 5.4 वहां से देखते हुए आइए, तब तो आपको 5.6 समझ में आएगा ना। थोड़ा ही नहीं, पूरा समझ में आएगा, लेकिन आपको पहले तो पीछे वाला चीज याद होना चाहिए ना बाबू, मालूम होना चाहिए कि नहीं आपको। तो चलिए देखा जाए 5.6। थोड़ा सा भी अगर आपको बेसिक आता है डिफरेंशिएशन का तो ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, पूरा समझ में आएगा। लेकिन वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, पहले का थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो आपको क्या दिक्कत है, उसको थोड़ा बढ़िया ही रहेगा ना इसको समझने में आपके लिए। तो देखिए, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स। देखिए हिंदी में वाला जो बच्चे देख रहे हैं, देखिए फलनों के प्राचलिक रूपों का अवकलज, ठीक है ना। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। देखिए हम लोग के पास एक और टाइप का फंक्शन आ गया, उसको बोलते हैं पैरामेट्रिक ना, प्राचलिक बोला जाता है बाबू। मान लीजिए जब भी हम लोग डिफरेंशिएशन जो भी एक्सरसाइज का कर रहे हैं, जितने भी एक्सरसाइज का हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, सब अलग अलग टाइप का फंक्शन मिल रहा है। इसलिए आपको फंक्शन पहचानना जरूरी है कि पैरामेट्रिक फंक्शन कैसा होता है, ठीक है ना। देखिए जब भी बाबू कोई भी फंक्शन दिया हो ना, उसमें अगर 3 वेरिएबल अगर दिखाई दे मिल जाए, ये देखिए ये पूरा जो दिख रहा है ना बाबू, ये पैरामेट्रिक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल है। बोल रहे थे ना कि जब भी आपको 3 वेरिएबल मिल जाए एक ही फंक्शन में, एक ही क्वेश्चन में 3 वेरिएबल, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। देखिए इसमें x फर्स्ट वेरिएबल हो गया, y सेकेंड वेरिएबल। x या y दोनों में से कोई भी फर्स्ट सेकेंड वेरिएबल हो सकता है, और ये जो क्वेश्चन जिसमें ड्राइव्ड है ये थर्ड वेरिएबल हो गया बाबू। तो देखिए फर्स्ट सेकेंड और ये थीटा थर्ड वेरिएबल, इसलिए पैरामेट्रिक फंक्शन है। पैरामेट्रिक फंक्शन बोला जाता है, पैरामेट्रिक फॉर्म बोला जाता है, पैरामेट्रिक इक्वेशन बोला जाता है। ये देखिए x इक्वल में cos स्क्वायर t, y इक्वल में साइन q के पावर t, ये भी देखिए पैरामेट्रिक इक्वेशन है, पैरामेट्रिक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि x और y पहला दूसरा वेरिएबल हो गया और ये t जो है तीसरा वेरिएबल हो गया। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए ना, तो जस्ट तुरंत कैच करिए, तुरंत दिमाग में आपको आना चाहिए कि यह पैरामेट्रिक है। और जब कोई भी फंक्शन का जब आ गया दिमाग में कि ये फंक्शन है, तो उसके बाद आपको ये भी आना चाहिए कि ये कैसे बनेगा, ठीक है ना। इसका प्रोसेस क्या है, इसका मेथड ऑफ प्रोसेस क्या है, ये किस टाइप से बनेगा। तो लेकिन सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि पैरामेट्रिक है कि क्या है। तो पैरामेट्रिक समझ में आ गया। अब सुनिए, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करने को मिलेगा और दोबारा भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं हम लोग, 3 बार भी कर सकते हैं, इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। आपके सिलेबस में 2 बार है बाबू। जो 5.6 एक्सरसाइज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें 11 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन करना है पैरामेट्रिक का। नहीं, जब इसका मिसलेनियस निकलिएगा, विविध प्रश्नावली निकलिएगा, तो उसमें देखिएगा ना, तो एक 17 नंबर की एक कोई क्वेश्चन है, करेक्ट नहीं कर पा रहे हम, तो कोई एक क्वेश्चन है जो 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो हो सकता है कि एग्जाम में दे दे, सीबीएसई में तो ज्यादा चांस रहता है आने का, बिहार बोर्ड में उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं देता है। एक बार भी दे दे बहुत है ना, लेकिन बहुत है नहीं, इसमें का क्वेश्चन आता है सॉरी, लेकिन एक बार देगा ही। इसलिए 5.6 और स्कोरिंग एक्सरसाइज है ना, ध्यान रखना है, ये आपका स्कोर बढ़ाएगा एग्जाम में, इससे काफी क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए, हमको लग रहा है कि आप पहचान गए होंगे कि पैरामेट्रिक इक्वेशन या पैरामेट्रिक फंक्शन होता कैसे है। अब सुनिए बाबू, इसमें जो थर्ड वेरिएबल दिख रहा है ना, इसको पैरामीटर बोला जाता है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि ये जो पैरामेट्रिक है ये टी पैरामीटर में दिया हुआ है। ये जो पैरामेट्रिक फंक्शन है यह थीटा पैरामीटर में दिया है। समझ रहे आ रहा है क्या करें, इन थीटा पैरामीटर, इन टी पैरामीटर। तो जो थर्ड वेरिएबल रहेगा, देखिए ये फर्स्ट ये सेकेंड, या ये फर्स्ट या ये सेकेंड, लेकिन थर्ड ये वेरिएबल है। तो जो थर्ड वेरिएबल रहेगा ना, उसी को पैरामीटर बोलेंगे, और उसी के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन भी करना है, ध्यान रहे। तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग सबका थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसमें टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। अगर यहीं पर मान लेते हैं कुछ चेंज हो गया, अनदर वेरिएबल आ गया, तो अब हम लोग का यू वेरिएबल में काम करेगा ये, तो यू थर्ड वेरिएबल हो जाएगा, तो यू पैरामीटर होगा, यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। मान के चलते हैं यहाँ पर आ जाएगा भी आ जाएगा, तो यह पैरामेट्रिक फंक्शन जो है
इन v पैरामीटर में, ठीक है ना। अब इसका v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा। पैरामीटर को हिंदी मीडियम वाले बच्चे प्राचल कहा जाता है, याद रखे ना। तो यह v प्राचल में है, ये u प्राचल में है, थीटा t u ऐसे प्राचल आ सकता है। समझ में आ गया क्या कर रहे हैं हम, किसको बोलेंगे पैरामेट्रिक। एक बार और डिसाइड कर लिया जाए, जिसमें तीन वेरिएबल हो, ठीक है ना, उसी को हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन बोलेंगे। चलिए इसका अब हम लोग थोड़ा सा डिफरेंशिएशन जाने, इसको हटा सकते हैं। चलिए थोड़ा सा ये जान लेते हैं, जरूरी है कि जो पैरामीटर रहेगा बाबू जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, तो थीटा पैरामीटर में dy बाई डी एक्स क्या होगा, t पैरामीटर में dy बाई डी एक्स क्या होगा। हम लोग से ये जो क्वेश्चन दिए थे हम, ये क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करके dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो dy बाई डी एक्स जो है ना बाबू, देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एक एक करके, इन थीटा पैरामीटर, ठीक है। इन थीटा पैरामीटर में dy बाई डी एक्स बराबर होगा बाबू dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा। देखिए इन t पैरामीटर में। दूसरा इसी तरह से इन t पैरामीटर का ले लेते हैं, इन t पैरामीटर। तो t पैरामीटर में देखिए क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल dy बाई डी टी और डिवाइडेड बाई dx बाई dt। जिस पैरामीटर में कहेगा ना वो उसी से डिवाइड किया जाता है, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बताइए थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों का, तो dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा। यहाँ पर dy बाई डी एक्स निकालना है t पैरामीटर में, तो dy बाई डी टी dx बाई डी टी। अगर यहीं पर मान कर चलते, इसको हटा रहे हैं, अगर यहीं u प्राचल में दे दिया u पैरामीटर में, तो लिखेंगे हम लोग dy बाई डी और यहाँ पर लिखेंगे dx बाई डी। अगर यहाँ पर v दे दे बाबू, तो लिखेंगे dy बाई डी वी dx बाई डी वी। मतलब जिस पैरामीटर में देगा उसी के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है ना, ध्यान रखना है। तो चलिए अगर आपको थीटा पैरामीटर में dy बाई dx आ जाएगा तो ये फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, परेशान ना बाबू, आपको समझ में आएगा, जस्ट समझ में आने लगेगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पर आते हैं, है ना। आसान है, हम बोले हैं ना कि इजी है, तो मान लीजिए इस बात को। बस आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन बेसिक आना चाहिए। अब पीछे का पढ़े होंगे और फार्मूला याद किए होंगे तो आपको पक्का है पूरा समझ में आएगा। डाउट उसी को होगा जो मान लीजिए, जैसे यह देखिए बाबू, आपके पास एक क्वेश्चन है कि इफ x इक्वल कॉस थीटा एंड y इक्वल साइन थीटा, देन फाइंड dy बाई dx। मतलब आपके पास ये एक क्वेश्चन दे दिया है, एक ये क्वेश्चन, मतलब कह सकते हैं क्वेश्चन तो एक ही है, कह सकते हैं कि हम लोग के पास एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, और dy बाई dx कह रहा है फाइंड करने के लिए। सिंपल सी बात है, आपके मन में तुरंत आना चाहिए, जब आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे हो तो तुरंत आना चाहिए कि ये जो फंक्शन, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये पैरामेट्रिक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि x y दो वेरिएबल हो गया और थीटा एक थर्ड वेरिएबल। तो जब भी तीन वेरिएबल में क्वेश्चन दे देता है तो उसी को बार बार बोल रहे हैं हम, पैरामेट्रिक फंक्शन कहा जाता है। और dy बाई dx फाइंड करना है, किस पैरामीटर में है बाबू यार, थीटा पैरामीटर। ये पूरा पैरामेट्रिक है, लेकिन ये जो थर्ड वेरिएबल रहेगा ना, इसी को पैरामीटर बोला जाता है। तो आपसे ऐसे कोई पूछेगा कि बताइए कौन सा फंक्शन है ये, तो बोलेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन है। किस पैरामीटर में है, तो बोलेंगे थीटा पैरामीटर में है। इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो जिस पैरामीटर में रहेगा उसके रिस्पेक्ट में। तो बताइए कौन सी पैरामीटर में, थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। अब वहां के बाद कोई ये भी पूछ सकता है कि dy बाई डी एक्स थीटा पैरामीटर में क्या होगा, तो बताइए dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा। जिस पैरामीटर में रहेगा क्वेश्चन उसके ही रिस्पेक्ट में दोनों का डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब बताइए dy बाई dx निकालने के लिए आपको ये दोनों चीज मालूम होना चाहिए। दोनों अगर ये मालूम है तो दोनों को रख कर डिवाइड कर देंगे, dy बाई dx आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx बाई डी थीटा आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी थीटा। उसके बाद हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रख देंगे, तो dy बाई dx आ जाएगा। तो चलिए बाबू दोनों को बारी बारी से हम लोग बनाते हैं। नाउ x इक्वल कॉस थीटा, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में।
ये आना चाहिए आपको, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, जिस प्राचल में रहेगा, जिस पैरामीटर में रहेगा। तो कर दीजिए dx बाई डी थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन बताइए कितना हो जाएगा, माइनस में साइन थीटा। इसी तरह से ऑल्सो y को बनाइए बाबू, y इक्वल में है साइन थीटा, इसका भी डिफरेंशिएशन करिए आप, बताइए कितना हो जाएगा यार, dy बाई डी थीटा इक्वल में कॉस थीटा। कौन सा, देखिए दोनों का वैल्यू फाइंड कर लिए, dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा, दोनों का वैल्यू आ गया ना। अब लिख सकते हैं यहां पर इन थीटा पैरामीटर, इन थीटा पैरामीटर में बताइए dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स ही कह रहे हैं ना बाबू, क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा। समझ में आ रहा है, चलिए बताइए जल्दी से, dy बाई डी थीटा कितना आया है हम लोग के पास, cos थीटा, और dx बाई डी थीटा कितना आया है, माइनस साइन थीटा। रख दीजिए इसमें, तो dy बाई डी थीटा रखिए cos थीटा, बताइए dx बाई डी थीटा देखिए कितना आया है, माइनस साइन थीटा, cos थीटा बाई साइन थीटा मिलकर होता है cot थीटा। तो देखिए ये जो पैरामेट्रिक फंक्शन है इसका हम लोग dy बाई डी एक्स निकाल लिए। क्या करना है एक बार और समझ लीजिए, x का अलग से डिफरेंशिएशन करिए, y का अलग से डिफरेंशिएशन, और जब दोनों का डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो हम लोग जिस पैरामीटर में रहेगा उसमें लाकर हम लोग रख देंगे। तो चलिए x का करते हैं, x इक्वल कॉस थीटा का, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है क्योंकि थीटा पैरामीटर में है, बार बार बोल रहे हैं बाबू, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। इसी तरह से y इक्वल साइन थीटा का, फिर से थीटा के रिस्पेक्ट में साइन थीटा का कॉस थीटा, कौन सा पैरामीटर में है, थीटा पैरामीटर, थीटा पैरामीटर में dy dx कितना होता है, dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा। ये जो dy दिख रहा है ना बाबू, इसके डिवाइड में डी थीटा से डिवाइड कर देना है ना, ठीक है क्या, मतलब dy बाई डी थीटा का डिवाइड में नहीं, dy बाई जो dy दिख रहा है ना उसके डिनोमिनेटर में डी थीटा से, और ये dx का भी डिनोमिनेटर में डी थीटा से डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। अब बताइए dy बाई डी थीटा कितना दिख रहा है, cos थीटा, dx बाई डी थीटा कितना दिख रहा है, माइनस साइन थीटा, cos बाई साइन मिलकर cot थीटा। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाया जाए। देखिए एक्सरसाइज 5.6 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, किताब निकालिए। अब अलग से और एग्जांपल करने से अच्छा है कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि है कुछ नहीं ऐसे एक्सरसाइज में, आसान है तो किताब में कहीं बना लेते हैं, बढ़िया रहेगा हम लोगों को, है ना। चलो वो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, x इक्वल, हम लोग से कह क्या रहा है इसमें फाइंड करने के लिए, तो कह रहा है कि फाइंड dy बाई dx, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, x इक्वल है 2at स्क्वायर, y इक्वल है a t के पावर 4। यहाँ पर a जो है ना वो कांस्टेंट है, अचर पद है। तो बताइए दोनों का डिफरेंशिएशन किया जाए। नाउ x इक्वल टू at स्क्वायर, चलिए कौन सा पैरामीटर में है, t पैरामीटर में है, तो जिस पैरामीटर में रहता है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो t के रिस्पेक्ट में करिए, ये हो जाएगा dx बाई dt, ये 2a कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, सिर्फ t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा ना, ध्यान रहे। तो ये हो जाएगा dx बाई dt, 2a, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4at। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, ऑल्सो y को बनाएंगे, y का हो जाएगा at के पावर 4। चलिए इसका भी डिफरेंशिएशन किया जाए t के रिस्पेक्ट में, है ना। तो कितना हो जाएगा dy बाई dt, इसका कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, a बाहर कर दीजिए, है ना, t के पावर 4 का होगा, a कांस्टेंट है बाबू इसलिए बाहर कर दे रहे हैं, t के पावर 4 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 4at, मालूम है ना वो पावर सामने आ जाता है, बेस 10 के 10 पावर में से घट जाता है, 4at क्यूब, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4at क्यूब, कौन सा पैरामीटर में है, इन t पैरामीटर में। बताइए dy बाई dx पूछ रहा है ना, देखिए क्या पूछ रहा है, dy बाई dx, ये हो जाएगा आपका dy बाई dt और dx बाई dt। चलिए यहाँ पर रख लेते हैं, बताइए dy बाई dt कितना दिख रहा है, बताइए dy बाई dt बताइए जल्दी से, 4at
टी क्यू। बताइए dx बाई डी टी कितना दिख रहा है, देखिए ये dx बाई डी टी है 4a t। बताइए 4a से 4a खत्म, क्या बच गया, t से ये 3 गो है तो 2 बार में कट जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है क्या, देखिए कुछ नहीं किए, x का अलग डिफरेंशिएशन y का अलग डिफरेंशिएशन, दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग करके जिस पैरामीटर में कहेगा उस पैरामीटर में डी और dx निकाल लेना। किस पैरामीटर में ये क्वेश्चन है, t पैरामीटर में है। ये x पहला वेरिएबल, y दूसरा वेरिएबल, ये जो t है तीसरा वेरिएबल। तो जो थर्ड वेरिएबल रहेगा ना बाबू, उसी के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है। ओके, चलिए अनदर क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। बहुत आसान एक्सरसाइज है बाबू, इससे आप ना जितना नंबर का क्वेश्चन आएगा उतना नंबर आप ले सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अनदर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, x इक्वल a cos थीटा, y इक्वल है b cos थीटा। चलिए दोनों को अलग अलग बनाइए, x को और y को दोनों को अलग अलग सॉल्व करिए। x को बनाते हैं, बताइए ये कौन सा पैरामीटर में है, तो थीटा पैरामीटर में है। और जिस पैरामीटर में रहेगा, बार बार बोल रहे हैं, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए थीटा के रिस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन dx बाई डी थीटा, a बाहर कर दीजिए, cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है क्या, ये हो जाएगा माइनस a साइन थीटा। अरे बाबू समझ में, देखिए ना थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos थीटा का माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दिए। इसी तरह से हम लोग बना लेंगे, फिर बना लेते हैं ऑल्सो y इक्वल, देखिए y क्या आपके पास b cos थीटा। देखिए यहाँ पर a और b ये दोनों कांस्टेंट है। ठीक है ना, चलिए डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, dwr2 थीटा, ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा b cos थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस b साइन थीटा। इसको ले चल के हम लोग dy बाई डी एक्स में रखेंगे। ठीक है ना, बताइए कौन सा पैरामीटर में है बाबू, यह थीटा पैरामीटर में। लिख सकते हैं इन थीटा पैरामीटर। बताइए dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा और फिर dx बाई डी थीटा। चलिए dy बाई डी थीटा देखिए कितना है, माइनस में b साइन थीटा, फिर dx बाई डी थीटा कितना है, देखिए माइनस में a साइन थीटा। बताइए माइनस माइनस खत्म, साइन थीटा खत्म, क्या रिजल्ट आ गया, b बाई ए। देखिए इस फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन कर दिए। थर्ड नंबर देखा जाए, थर्ड नंबर देखिए, ये सब बना सकते हैं आप बाबू। ठीक ना, तो हम बना दे रहे हैं कि मान लीजिए कि आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाए, बार बार देखिए इसको। लिख सकते हैं नाउ x इक्वल, क्वेश्चन है एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है बाबू ये सब, x इक्वल में साइन 2, दोनों का डिफरेंशिएशन करिए। चलिए किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि t प्राचल में है, t पैरामीटर में है। तो लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, ये हो जाएगा आपका dx बाई डी टी ना, t के रिस्पेक्ट में साइन t का हो जाएगा cos t। देखिए x का डिफरेंशिएशन हो गया, और y का करते हैं, तो y बराबर है आपके पास cos 2t, इसका भी डिफरेंशिएशन किया जाए। बताइए t के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी टी। बताइए t के रिस्पेक्ट में cos 2t का 2 बार होगा बाबू, एक बार साइन 2t और फिर 2t का 2। देखिए एक बार cos 2t का होगा बाबू, एक बार फिर 2t का होगा, तो cos 2t का माइनस साइन 2t, फिर 2t का 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए। बताइए dy बाई डी टी बराबर माइनस 2 साइन 2t। बताइए कौन सा पैरामीटर में है, या t पैरामीटर में। तो लिख सकते हैं क्या, इन t पैरामीटर, हिंदी में मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे थीटा, सॉरी t प्राचल में,
dy बाई डी एक्स बराबर में dy बाई डी टी, टी प्राचर में कह रहा है ना, तो t से ही डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर dx बाई डी टी। चलिए dy बाई डी टी बताइए कितना दे रहा है, रख दिया जाए इसमें dy बाई डी टी, देखिए दिख रहा है -2 sin 2t, ठीक है क्या, बताइए dx बाई डी टी कितना दिख रहा है, देखिए यहाँ पर है cos t। देखा जाए तो इतना आंसर गलत नहीं है, इतना भी सही है, लेकिन हो सकता है कि आप किताब में जब आंसर देखिएगा तो इतना ना दे रहा हो। तो हम लोग को मालूम है कि एक ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग फार्मूला पढ़े हैं और साइन टू थीटा का, सुन रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं, तो -2 रहने दीजिए, साइन 2t का फॉर्मूला होता है 2 sin t इंटू में cos t डिवाइडेड बाई cos t। cos t खत्म, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें -4 sin t। आ रहा है समझ में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये गलत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको और सिंपल कर देंगे कि साइन 2t का जो फॉर्मूला होता है 2 sin t इंटू cos t होता है बाबू, तो cos से cos कटा देंगे, इसमें से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, अब ये जाकर करेक्ट आंसर आ रहा होगा, ठीक है ना। कह सकते हैं थोड़ा सा हम लोग इसको और सिंपल कर दिए, रिड्यूस कर दिए, तो ऐसा नहीं कि जरूरी है एकदम, ये भी आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है x इक्वल में 4t, y इक्वल 4/t। चलिए दोनों का डिफरेंशिएशन किया जाए, अलग अलग करिए दोनों का, x इक्वल में 4t, बताइए इसका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, बताइए t के रिस्पेक्ट में x का कितना हो जाएगा बाबू, dx बाई डी टी, t के रिस्पेक्ट में 4t का 4 इंटू 1, t के रिस्पेक्ट में t का 1 होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 4। चलिए इसी तरह से बनाते हैं y को, देखिए आप मिलाइए, आप देखिए समझ में आ रहा है ना। देखिए भाई इन दोनों का हम लोग डिफरेंशिएशन अलग अलग करके dy बाई डी एक्स हम लोग फाइंड कर रहे हैं। ये देखिए ये पूरा पैरामीट्रिक फंक्शन है, ये t पैरामीटर में है, जिस पैरामीटर में रहता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम। तो देखिए x इक्वल 4t, t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन तो 4, t का 1, 4 इंटू 1 4। इसी तरह से हम लोग बनाने वाले हैं y को, तो लिख सकते हैं क्या, ऑल्सो y इक्वल में 4/t। चलिए इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो dWr2t, लिखिए dy बाई डी टी, मतलब 4 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए ना, सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका होगा 1/t का, तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी 4, 1/t का डिफरेंशिएशन होता है वो -1/t², 1/t का डिफरेंशिएशन होता है -1/t²। हाँ सवाल कि कैसे होता है, तो आप इसको बहुत प्रकार से, पहले तो डिवाइड रूल्स पे तोड़ सकते हैं या t को इनवर्स में ले जाकर भी बना सकते हैं। बताइए t के पावर -1, माइनस सामने आ जाएगा, बेस 10 के तस पावर में से घटा दिया जाता है, अब फिर माइनस है डिवाइड में आएगा तो यह प्लस हो जाएगा। आ रहा है समझ में क्या करें, तो देखिए डी बाई डी टी इतना हो तो हो गया इसका डिफरेंशिएशन, किसका dy बाई डी टी का, देखिए सेम रिजल्ट आ रहा है ना इतना, इसको चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं -4/t², ठीक है क्या। अब यहां के बाद आपको क्या करना है, कौन सा पैरामीटर में कह रहा है, तो देखिए t पैरामीटर में कह रहा है, t मैंने बाबू या लिख सकते हैं इन t पैरामीटर, क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। बताइए dy बाई डी टी कितना दिख रहा है आपको, देखिए dy बाई डी टी कितना दिख रहा है -4/t²। आगे बढ़ते हैं dx बाई डी टी, देखिए कितना दिख रहा है 4 दिख रहा है, तो बताइए 4 से 4 खत्म, -1/t²। कोई दिक्कत, देखिए इतना रिजल्ट आ गया इसका 4 नंबर का। पांचवा देख लिया जाए, छोटा छोटा तो फंक्शन है बाबू, ज्यादा बड़ी बड़ी फंक्शन है नहीं। 5 नंबर देखा जाए,
5 नंबर है हम लोग के पास x इक्वल कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, फिर y इक्वल, देखो आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा, बस बोलेगा डिफरेंशिएशन करो। तो कैसे मालूम चलेगा कि कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा एक्सरसाइज का है, कैसे क्या इसका रूल है, कौन सा फंक्शन है? तो आपको पहचानना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये कौन सी फंक्शन है। तो दिस इज द पैरामेट्रिक फंक्शन। क्यों? क्योंकि एक्स वाई दो वेरिएबल, एक और देखिए थर्ड वेरिएबल है कि नहीं, थीटा, तो ये पैरामेट्रिक है। जो थर्ड वेरिएबल होगा थीटा, उसी को बोलते हैं पैरामीटर, और उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो दोनों का चलिए बारी बारी से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जब भी पैरामीट्रिक आ जाए तो आपको दिमाग में आना चाहिए, अच्छा हाँ दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है, और जिस पैरामीटर में उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करनी है। तो चलिए लिख दिया जाए, नाउ x इक्वल कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। चलिए डिफरेंशिएशन कर दिया जाए थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि थीटा ही पैरामीटर में ना, वो थीटा के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में x का करेंगे तो चलिए, और डायरेक्ट ना करके पहले डी बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। चलिए ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करिए, ये कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। इसका भी हो जाएगा दो बार, एक बार कॉस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का 2। देखिए आप, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और कॉस 2 थीटा का, जानते हैं ये सब सिर्फ इतना ही एग्जाम में दे देता है, इसका डिफरेंशिएशन करें। थीटा दे देगा, एक्स दे देगा, वाई दे देगा, टी दे देगा, इसका डिफरेंशिएशन दो बार, एक बार कॉस 2 थीटा का करेंगे, फिर 2 का करेंगे। तो कॉस 2 थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस साइन 2 थीटा, और माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस, और फिर 2 थीटा का 2 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको एक स्टेप और लिख दिया जाए कि माइनस साइन थीटा 2 को पहले लिख दिया जाए, इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा ना, ध्यान रहे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एंगल है, ये 2 पहले आ जाएगा, और फिर लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। इसी तरह से y को बना लेते हैं, ठीक है। एक और चीज, अगर x को बना दिए तो आप y बना सकते हैं। देखिए दोनों तो सेम ही थे, बस साइन कोस का तो फर्क है बाबू। तो चलिए लिख सकते हैं क्या, एंड y इक्वल साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। चलिए डिफरेंशिएशन किया जाए इसका थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी थीटा, डी बाई डी थीटा, ब्रैकेट डाल दिया गया, लगे कि इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। चलिए बताइए, थीटा के रिस्पेक्ट में साइन थीटा का कितना, कॉस थीटा, इसका दो बार, एक बार हो जाएगा कॉस 2 थीटा, फिर 2 थीटा का 2। तो ये आपका dy बाई डी थीटा बराबर में कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। अब कुछ नहीं करना है, बस ना और जिस पैरामीटर में है उस पैरामीटर का dy बाई डी एक्स लिख देना है। तो लिख सकते हैं क्या, इन थीटा पैरामीटर, इन थीटा पैरामीटर dy बाई डी एक्स फॉर्मूला होता है dy बाई डी थीटा ना, फिर डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। देखिए यहाँ पर अगर दिख रहा है आपको, तो dy बाई डी थीटा रख दीजिए, कॉस थीटा माइनस में 2 कॉस 2 थीटा, dx बाई डी थीटा देखिए यहाँ दिख रहा है आपको ये। तो पहले हम प्लस वाले को फिर माइनस वाले को लिख रहे हैं ना, देखते रहिए। पहले हम प्लस लिख रहे हैं, कौन सा, 2 साइन 2 थीटा, फिर माइनस में साइन थीटा। देखिए अब इसके बाद ज्यादा इसको सरल नहीं करना है, सिंपल नहीं करना है, इतना ही काफी है। आंसर भी दे रहा हूं। चलिए 6 नंबर देखा जाए। सिक्स नंबर है क्वेश्चन, x इक्वल a। 6 नंबर देखिए बाबू किताब में, सॉरी, a थीटा माइनस साइन थीटा, फिर y इक्वल है a 1 प्लस कॉस थीटा। क्या करना है, फिर से वही काम, पहले x का डिफरेंशिएशन किया जाए, ठीक है ना, पहले x का उसके बाद y का। लिख सकते हैं क्या, a थीटा माइनस साइन थीटा,
चलिए डिफरेंशिएशन देखिए यहाँ पे, डी ए रहने दीजिए, कांस्टेंट है, थीटा का 1 होगा, साइन थीटा का कॉस थीटा। देखिए ए कांस्टेंट है ना, ये तो बाहर ही रहेगा, थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा को 1 होता है बाबू, और थीटा के रिस्पेक्ट में साइन थीटा का कॉस थीटा। इसी तरह से वाई बना लिया जाए ऑल्सो। देख रहे हैं ना, इतना सिमिलर हो रहा है, बहुत आसान है। थोड़ा सा आप ट्राई करिएगा तो आप बना सकते हैं, कोशिश करिए थोड़ा सा बन जाएगा। देख रहे हैं इतना सिमिलर है कि थोड़ा थोड़ा मिटा भी दे रहे हैं तो ये बन जा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ के बाद ए रहने दीजिए, 1 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। 0 में से माइनस साइन थीटा घटाएंगे तो माइनस साइन थीटा, मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस ए साइन थीटा। इसको ले चल कर रख दीजिए किसमें, इन थीटा पैरामीटर में। ओके, रखा जाए तो डी वाई बाई डी थीटा देखिए जस्ट अभी आया है माइनस ए साइन थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा देखिए यहाँ दिख रहा है आपको ए 1 माइनस कॉस थीटा। देखते ये ए से कैंसिल, जो बच गया उसको लिख दिया जाए। वैसे देखा जाए वो भी आंसर सही है इतना, लेकिन उतना दे नहीं रहा है, मेरे को मालूम है, तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए माइनस, सॉरी ए तो कट गया है, माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है बाबू, ये भी ठीक है, लेकिन साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, उस पर इसको अरेंज कर दिया जाए, 2 साइन थीटा बाई 2 इन 2 में कॉस थीटा बाई 2। देखिए ये साइन थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, डिवाइड में ये फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 खत्म, ये साइन से ये साइन खत्म, यहाँ पर बच जाएगा कॉस थीटा बाई 2, और फिर से नीचे में साइन थीटा बाई 2 और माइनस कॉस बाई साइन मिलकर होता है कॉट थीटा बाई 2। अब देख सकते हैं इतना आंसर दे रहा होगा। वैसे यहाँ पर भी छोड़ दीजिएगा इतना पर ए कटा कर, तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होने वाला है ना, वो भी सही है। आ रहे हैं माइनस कॉट थीटा बाई 2। देखिए इस एक्सरसाइज का जो 7 नंबर क्वेश्चन है ना बाबू, वाहियात है, वाहियात समझ रहे हैं ना, बहुत लेंदी है ना, बकवास क्वेश्चन है, एग्जाम में आता भी नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दिया जाओ। अकेले ये बनाने में 30-35 मिनट ले लेता है, ठीक है ना। अगर ऐसे बनाना होगा तो 15 मिनट 10 मिनट बना सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर बनाइए मिटाइए बनाइए मिटाइए, और कोई जरूरी नहीं है, ट्राई करिए आप, ठीक है ना। चलिए 8 नंबर देख लेते हैं। एट नंबर देख लीजिए, एक्स cos t ठीक है या एक और है y इक्वल है यहाँ पे 8 नंबर ना, a sin t। देखिए दोनों को सॉल्व करते हैं, ये जितना ही हार्ड है उतना ही आसान है। बताइए इसका तो डिफरेंशिएशन डायरेक्ट हो जाएगा ना, a cos t, इसका देखिए, चलिए बनाते हैं इसको, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। नाउ डायरेक्ट करिए, इसका x ले लिए हम, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। बताइए x के रिस्पेक्ट में t का हो जाएगा dx बाई dt, t के रिस्पेक्ट में cos t का बताइए माइनस साइन t होगा ना, t के रिस्पेक्ट में इसका 3 बार, एक बार log 10t बाई 2 का करिए 1 बाई 10t बाई 2, फिर 10t बाई 2 का करिए तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t बाई 2, फिर t बाई 2 का करिए तो ये हो जाएगा 1 बाई 2। ये आप 5.2 में पढ़े बाबू, फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। ये 5.2 में पढ़े, एक बार log का, फिर 10 का, फिर t बाई 2 का, तो log का करेंगे तो ये पूरा x का काम करे तो log x का 1 बाई x होता है। उसी तरह से 10 है t बाई 2 है तो 10t बाई 2, फिर 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, एंगल तो लिखेंगे ना, सिर्फ 10 का सेक स्क्वायर लिख देंगे, एंगल ना लिखेंगे t बाई 2, फिर t बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2। चलिए इसको थोड़ा सा सिंपल किया जाए ना, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना देखने से,
तो ये है ए रहने दीजिए आप, माइनस में साइन टी। फिर बताइए जल्दी से आप, टेन टी का क्या होता है फॉर्मूला, साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू। सेक स्क्वायर का हो जाएगा 1/cos स्क्वायर टी बाई टू। बताइए कॉस से ये कट जाएगा ना, और 1/2 ये हो जाएगा माइनस साइन टी। बताइए कॉस कॉस खत्म, तो एगो तो कॉस बचेगा ना, यहाँ पे जो बच गया उसको लिख दीजिए। देखिए क्या बचा है, ये 2 पहले लिख दीजिए, फिर साइन टी बाई टू, फिर यहाँ पर कॉस टी बाई टू। देखिए ये कट गया ना वो, कॉस से 2 को कॉस है तो एगो बचेगा ना, तो 2 कॉस साइन। यहाँ के बाद यह ए रहने दीजिए, माइनस साइन टी। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए ये अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन नंबर 6 में हम बताए थे साइन थीटा का ये फॉर्मूला, तो ये साइन टी का फॉर्मूला होता है भाई। ठीक है, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट करिए आप, तो फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 बाई में साइन टी। फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट कर दिए, साइन में साइन का साइन स्क्वायर प्लस 1 बाई साइन टी। बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर पढ़े हम लोग, 1 माइनस में क्लास 10th में फॉर्मूला पढ़े ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी है ना, तो ये हो जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर टी बाई में साइन टी। यह देखिए किसका वैल्यू यह निकला, यह निकाले हम लोग, ये इसको हम लोग फाइंड किए dx बाई डी टी। ठीक है, देखिए dx बाई डी टी आया है। इसी तरह से हम लोग बना लेते हैं y को। देखिए y बराबर क्या है, a साइन टी। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए बाबू आप, t के रिस्पेक्ट में y का हो जाएगा dy बाई डी टी, साइन t का हो जाएगा cos t। इसको ले चल कर रख दीजिए t पैरामीटर, मिटा सकते हैं इसको। बताइए टी पैरामीटर में है ना, तो लिख सकते हैं इन टी पैरामीटर dy बाई डी एक्स इक्वल dy बाई डी टी और dx बाई डी टी। चलिए dy बाई डी टी कितना दिख रहा है, a cos t है ना, डिवाइडेड बाई, बताइए dx बाई डी टी कितना दिख रहा है, देखिए यहाँ पर है a cos स्क्वायर टी बाई में, बताइए ये cos से ये cos खत्म, a से एक खत्म, क्या बच गया, साइन ऊपर चला गया, डिवाइड में cos t, साइन बाई cos मिलकर क्या हो जाता है या tan t। ठीक है ना, 9 नंबर देखा जाए। नाइन नंबर आप बना सकते हैं, फिर भी देख लीजिए, ए सेक थीटा बराबर में y बराबर b टेन थीटा। चलिए दोनों का डिफरेंशिएशन किया जाए जल्दी जल्दी। बताइए कौन सा पैरामीटर में है, थीटा पैरामीटर में। लिख सकते हैं नाउ x इक्वल में a सेक थीटा डी डब्ल्यू आर टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, कितना हो जाएगा यार, dx बाई डी थीटा ए सेक थीटा का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, सॉरी बताइए जल्दी से, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू में टेन थीटा। इसी तरह से बनाते हैं ऑल्सो y इक्वल बी टेन थीटा। देखो ये सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक इंटू टेन। अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, बताइए जल्दी से, ये क्या हो जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में y का हो जाएगा dy बाई डी थीटा
फिर डी बाई डी थीटा टेन थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट टेन थीटा का कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, कौन सा पैरामीटर में है, इन थीटा पैरामीटर में, थीटा में ना बाबू, तो इन थीटा पैरामीटर में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा देखिए कितना दिख रहा है, तो ये है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा। डी एक्स बाई डी थीटा देखिए कितना दिख रहा है, डी एक्स बाई डी थीटा ए सेक थीटा इंटू में टेन थीटा। बताइए ए से ओके, यहाँ पर बी भी है क्या, ठीक है, तो ए तो नहीं कटेगा, सेक थीटा से दो खत्म है ना, क्या बच गया बी सेक थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा। चलिए बताइए जल्दी से, सेक थीटा का क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा होता है ना। फिर बताइए बी टेन थीटा का साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस कॉस खत्म, क्या बच गया बी बाई में ए साइन थीटा, अब ये साइन ऊपर चला जाएगा तो बी बाई ए कॉसेक थीटा हो जाएगा। मालूम है ना 1 बाई साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक थीटा। ठीक है क्या, देखिए इसमें का आप 10 नंबर क्वेश्चन आप बना सकते हैं, कि बना दे, देख लीजिए बना दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, x इक्वल ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। चलिए ये x हो गया आपका, इसका डिफरेंशिएशन किया जाए ना, सॉरी लिख सकते हैं क्या कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में x का हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा, ए थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। फिर इसको तोड़ेंगे प्रोडक्ट रूल्स पे, मालूम है एक को रिलीज करके दूसरा का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है ना बाबू भैया, देखिए थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, इन दोनों प्रोडक्ट में है ना बाबू, मल्टीप्लाई में है ना, तो दोनों का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल्स पे, थीटा को रिलीज करके साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, साइन थीटा को रिलीज करके थीटा का डिफरेंशिएशन। ठीक है क्या, ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा ए माइनस साइन थीटा प्लस थीटा रहने दीजिए साइन थीटा का कॉस थीटा और फिर साइन थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट थीटा का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है क्या, देखिए डी एक्स बाई डी थीटा ए माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा में 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन थीटा, बताइए साइन थीटा प्लस में ये माइनस में कट जाएगा ना, क्या बच गया ए थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना, इसी तरह से हम लोग बनाते हैं ऑल्सो y इक्वल में ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है क्या, देखिए लिख सकते हैं का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, देखिए कितना हो जाएगा यह डी वाई बाई डी थीटा, एक कांस्टेंट बाहर रहने दीजिए, साइन थीटा का हो जाएगा डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, इसको तोड़िए प्रोडक्ट रूल्स पे, थीटा को रिलीज करके कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन और फिर माइनस प्लस होता है बाबू प्रोडक्ट रूल्स में, देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये प्लस पे टूटा है, लेकिन ये भी प्लस ही पे टूटेगा, लेकिन ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, चलेगा ना, इतना डायरेक्ट थोड़ा सा समझिए यार। देखिए ना ये प्रोडक्ट में बाबू, इसका प्रोडक्ट रूल्स पे डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, लेकिन प्लस पे टूटेगा, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। तो बताइए क्या करते हैं, एक को रिलीज करके दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस करते हैं बाबू यहाँ पे, है ना, फिर कॉस को रिलीज करके थीटा का डिफरेंशिएशन, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर दिए हैं। जितना हम समझा दिए उतना में तो हम बना एक स्टेप और लिखिए दिए होते। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन बताइए माइनस साइन थीटा,
बताइए थीटा किसमें, थीटा का डिफरेंशिएशन 1, ये हो जाएगा a cos थीटा माइनस प्लस माइनस थीटा साइन थीटा और cos थीटा, ये कट जाएगा ना, क्या बचेगा a थीटा साइन थीटा। कौन सा पैरामीटर में कह रहा है यह, थीटा पैरामीटर। लिख सकते हैं क्या, इन थीटा, थीटा पैरामीटर। बताइए dy बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा फिर dx बाई डी थीटा। कोई दिक्कत, चलिए सबको रख दिया जाए, यहाँ पर नहीं जाएगा देखा जाए तो। dy बाई डी थीटा देखिए दे रहा है a थीटा सॉरी साइन थीटा है ना, फिर देखिए dx बाई डी थीटा कितना दिख रहा है, देखिए वहां पर निकाले हम लोग a थीटा कॉस थीटा, ए थीटा खत्म, साइन बाई कॉस मिलकर क्या हो जाएगा, ये वही हाल है ना, खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाला हाल है। बताइए इतना बड़ी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर दिए, रिजल्ट क्या आया, एकदम सिंपल सा आया। क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है tan थीटा, ठीक है। एक और क्वेश्चन रह जा रहा है इसमें, वो भी देख लिया जाए। इसको ना बाबू थोड़ा सा देखिए, कोई भी चीज तो आसान नहीं होता है, ये आप जानते हैं, उसको आसान करना पड़ता है। और वह एक ही इंसान है जो दुनिया में कर सकता है, वो आप है। समझ में आ रहा है ना, आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके, आप बस सोच कर देखिए, जैसा सोचिएगा वैसा बन जाएगा। सुने है ना, जैसा थॉट क्रिएट करिएगा वैसे ही मेक होइएगा, जैसी नीयत वैसी बरकत। इसलिए आप सोचिए कि हम बना सकते हैं, मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, पक्का है कि आप आगे बढ़ जाइएगा। ओके, देखिए एक और क्वेश्चन है कि इफ x इक्वल अंडर रूट a टू द पावर साइन इनवर्स t एंड y इक्वल अंडर रूट a cos इनवर्स t, तो कह रहा है कि सो डेट dy बाई dx इक्वल y अपॉन x माइनस, ठीक है ना, हाथ दर्द करने लगा है। चलिए देखिए यहाँ पर भी ये भी पैरामीट्रिक ही है, क्यों, क्योंकि देखिए x और y वेरिएबल है, तीसरा का t वेरिएबल है। चलिए तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एक डेट तरीका से बना दे रहे हैं, एक अलग तरीका से हम बना दे रहे हैं। देखिए यूनिक, जो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, एक और है ना y इक्वल a cos इनवर्स t, इसको सेकंड मान लीजिए। दोनों को ना बाबू मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन। मल्टीप्लाइंग मतलब x में y से मल्टीप्लाई, LHS का LHS से मल्टीप्लाई, RHS का RHS से। ओके, हम लोग को मालूम है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं बेस सेम रहता है तो पावर को ऐड कर देते हैं। याद है कि भूल गए सब, याद है, यहां देख लेते हैं। तो बताइए एक्स वाई इक्वल में रूट, बताइए जब मल्टीप्लाई करेंगे ना दोनों में, तो दोनों का बेस सेम है, तो ये हो जाएगा a साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t। बताइए एक्स वाई ए के पावर सॉरी साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चैप्टर 2 में ITF में, कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x मिलकर होता है पाई बाई 2। देखिए तो वहीं साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t मिलकर पाई बाई 2। तब बताओ एक कांस्टेंट है, पाई बाई 2 भी कांस्टेंट, पूरा कांस्टेंट, इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग इसका तो 0 हो जाएगा। इसको प्रोडक्ट रूल्स पे कैसे करते हैं, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो एक को रिलीज करके दूसरा का डिफरेंशिएशन, फिर मालूम है ना, या फिर y को रिलीज करके x का डिफरेंशिएशन। देखिए
इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, याद रखिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। देखिए x को छोड़ के y का डिफरेंशिएशन और y को छोड़ के x का डिफरेंशिएशन, x dy बाई डी एक्स प्लस वाई, x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1, सॉल्व कर दीजिए, x dy बाई डी एक्स, बताइए ये प्लस y एक y होगा, उधर ले जाएंगे तो माइनस y, बताइए सिर्फ dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इंटू से डिवाइड में ला दीजिए। देखिए यही तो लाना था प्रूफ करके, देखिए आ गया। तो इतना ही था 5.6 में, ठीक है ना। एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लीजिए इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें नहीं दिया है एक्सरसाइज में, लेकिन जानना जरूरी है कि पैरामेट्रिक फंक्शन अगर दे दे तो उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। ये जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब ये एक ही बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग। जब 2 बार डिफरेंशिएशन करना होगा किसी पैरामेट्रिक का तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम आपको बतला दे रहे हैं। ओके देखिए, बोर्ड क्लीन हो गया, आइए फिर से इसको गंदा किया जाए। चलिए एक एग्जाम्पल देख लिया जाए कि इफ x इक्वल, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, x इक्वल टी स्क्वायर एंड y इक्वल में 5t का पावर 4, देन फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ध्यान रहे अभी तक हम लोग जो फाइंड कर रहे थे ये फाइंड कर रहे थे dy बाई डी एक्स, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब फाइंड करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब दो बार डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले आपको क्या करना है ना, एक चीज एकदम आसान कर दें, जैसे हम लोग एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे थे ना अभी पैरामेट्रिक का, वैसे पहले आप एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए पहले एक बार किया जाए, उसके बाद दूसरा बार किया जाएगा। तो ना x इक्वल टी स्क्वायर, बताइए कौन सा पैरामीटर में, कौन सा प्राचल में, टी प्राचल में, टी पैरामीटर में है। तो जिस पैरामीटर में रहता है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो टी के रिस्पेक्ट में x का हो जाएगा dx अपॉन dt, ये हो जाएगा 2t। इसी तरह से एक और है ऑल्सो, जान से छोटा क्वेश्चन लिए हैं कि थोड़ा सा आप समझ लें, बाकी तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाना ही हम लोगों को, है ना। चलिए 5t टू द पावर 4, इसका भी डिफरेंशिएशन करिए, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। क्यों t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जिस पैरामीटर में रहता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करें, इतना हम डरते रहते हैं कि पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोगों को बड़ी डर लगता है, इसे सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम ही बताते रहे, बार बार बताएं किस चीज को। चलिए dy बाई dt, ओके 5 रहने दीजिए। 5 का डिफरेंशिएशन होता है जब वो वेरिएबल के साथ नहीं रहता है तो 0 हो जाएगा, लेकिन 5t4 है तो 5 का नहीं होगा, बस t4 का होगा। ये हो जाएगा 4t3, 20t3, ठीक है ना। अब कौन सा पैरामीटर में है, सॉरी, तो इन t पैरामीटर में है, इन लिख सकते हैं क्या, इन t पैरामीटर। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल dy बाई डी टी, फिर dx बाई डी टी। चलिए dy बाई डी टी कितना दिख रहा है, जल्दी बताइए, 20t3। फिर बताइए dx बाई डी टी कितना दिख रहा है, यहाँ पर है 2t। बताइए 2 से इसको कटा सकते हैं 10 बार में, t से इसको कटा सकते हैं 2 बार में, कितना आ गया हुआ 10t स्क्वायर। तो ये क्या फाइंड हुआ, यह एक बार हम लोग डिफरेंशिएशन किए इसको हम लोग अभी जस्ट बनाए थे, जितना क्वेश्चन इतना ही काम करते थे, लेकिन अब हम लोग से कह रहे हैं कि नहीं दोबारा डिफरेंशिएशन करें। तो देखिए कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है, ये थोड़ा सा हटाना पड़ेगा बाहर। देखिए यहीं पर बन जाएगा, देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ के बाद दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, लिखेंगे अगेन डी डब्ल्यू आर टू, लेकिन अब x के रिस्पेक्ट में करेंगे।
टी के रिस्पेक्ट में नहीं, क्योंकि यहाँ के बात करना है ना, तो यहाँ के बाद डिवाइड में क्या है, एक्स है, इसलिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स का 2 बार d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 10 टी स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। ध्यान रहे ये चीज पढ़ चुके हैं हम लोग, एक बार टी स्क्वायर का एक बार टी का, तो टी स्क्वायर का 2t और फिर एक्स के रिस्पेक्ट में टी का भी होगा बाबू, तो dt बाई डी एक्स, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20t। अब एक काम करते हैं, ये तो हो गया, लेकिन एक काम करते हैं, इसका वैल्यू हम लोग निकाले हैं। देखिए dx बाई dt का वैल्यू कितना दिख रहा था, 2t, जाकर देखिएगा वहां पे भगा कर देख सकते हैं आप, dx बाई dt का वैल्यू 2t दे रहा था, तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा कि नहीं। रहा सवाल क्यों, क्योंकि आप dt बाई dx का काम पड़े, तो इसको उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, बताइए dx बाई dt है, इसको लिख दीजिए dt बाई dx, ये भी उल्टा हो जाएगा, 1 छुपा है तो 1 बाई 2t, यहाँ पर लिख देंगे dt बाई dx का स्थान पे 1 बाई 2t, t से t खत्म, ये हो जाएगा 10। देखिए रिजल्ट आ गया आपका, तो दोबारा डिफरेंशिएशन किया हम लोग, तो इसका रिजल्ट कितना आया, 10 आया। फिर से देख सकते हैं, यहाँ के बाद दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, तो कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, टी स्क्वायर का 2 बार करेंगे, एक बार टी स्क्वायर का फिर टी का, ठीक है ना, तो टी स्क्वायर का हो जाएगा देखिए 2t और फिर टी का करेंगे तो dt बाई डी एक्स, 10 दूना 20t, dt बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, कहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से dx बाई dt निकाले यानी 2t, इसका उल्टा कर देंगे तो 1 बाई टी, टी खत्म 10। देखिए तो अब हम लोग किसी भी पैरामीट्रिक फंक्शन का दोबारा भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं बाबू 5.6 में, उसमें हम लोग को पढ़ना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जितना भी हम लोग जैसे इसका दोबारा डिफरेंशिएशन किया ना, उसी तरह से एनी फंक्शन का ना, एनी टाइप फंक्शन, किसी भी प्रकार का फंक्शन हो, उसका 2 बार डिफरेंशिएशन करने को मिलेगा 5.7 में, ठीक है ना बाबू। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़िए मन लगाकर।